तारागढ़ राज्य की कहानी को देखा और अब ले चलते हैं अपनी कहानी के दूसरे भाग की तरफ। आपको जो दृश्य नजर आएगा ये दृश्य है विक्रमगढ़ राज्य। ये विक्रमगढ़ का शाही राजमहल है जहां के महाराज रघुवीर सिंह रहा करते थे और जिनका स्वर्गवास हो गया है। और रघुवीर प्रताप सिंह के पास एक बेटा था जो लाड प्यार दुलार में इतना बिगड़ गया है कि आज उसके हालात बहुत ही गिर चुके हैं। बंधुओं, इसी से कहा गया है कि माता पिता का भी धर्म है कि बच्चे को अच्छे रास्ते पर चलाना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा ज्ञान देना। लेकिन फिर भी लाड प्यार में यहाँ तक ये देखिए बलबीर सिंह इतना बिगड़ गया कि शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और होते करते एक दिन ऐसी स्थिति पर आ पहुंचा कि घर द्वार, उसका महल, सब कुछ जुए में हार गया। और आज इतने अब खुद अपने कर्मों पर रो रहा है, पछता रहा है। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि नशा बहुत ही गंदी आदत है। नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए नशीली जैसी अन्य पदार्थों से हमेशा इंसान को दूर रहना चाहिए। तो आइए बंधुओं, कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। तो पेश है विक्रमगढ़ राज्य की कहानी। या भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी इस तरह से परेशान जमीन पर बैठे हैं। आखिर बात क्या है? इन्हें मैंने जब कभी भी देखा हमेशा हंसते मुस्कुराते नजर आए हैं, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है जो इस तरह से परेशान होकर बैठे? स्वामी जी, प्राणनाथ, आखिर बात क्या है? आप इस तरह से प्रिय, आज मैं बहुत पछता रहा हूं कि पहले अपने दादा परदादाओं, अपने बड़े भाइयों की बात को मान लिया होता, शराब पीना अगर छोड़ दिया होता तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। प्यारी, परंतु हुआ क्या है? हुआ ये प्यारी कि आज मैं सब कि शराब जुए में बिक गई। प्यारी, शराब जुए में बिक गई और है सारी जागी, घर से बेघर मैं हुआ, ना कोई तरसी। प्यारी, आज नशे में आकर जुए में मैं अपना महल यानी सब कुछ हार गया। यहाँ तक प्यारी, जुए में मैं तुम्हें भी हार गया, तुम्हें भी हार गया। प्यारी, स्वामी जी, जिस चीज का डर था आखिर आज वही हो गया। आपने रोड पे लाकर छोड़ दिया हमें।
और समझाती तुमको रही हरदम बारंबार हार गए सब कुछ जुए अपना घरी और एक राजा के पुत्र थे सारे जग में नाम था सारी रैयती लुटा दिए वाला बदनाम है कि आप स्वामी हैं मेरे मैं जीवन भर का वास्ता कि आप स्वामी है मेरे है जीवन भर का वास्ता और पाँव भारी के पाँव भारी और पाँव भारी है मेरे तुझे नहीं कुछ रास्ता पाँव क्या कह रही हो? पाँव भारी है। रोड पे लाकर छोड़ दिया आपने हमें, क्या होगा हमारा और क्या होगा हमारे सामने वाले बच्चे का? कहाँ जाएंगे हम? लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद। इसलिए मुझे देखो, अब तो मैं बिगड़ ही चुका हूँ, सब कुछ मैं हार ही चुका हूँ, लेकिन ऐसे बिगड़े हालात में मुझे एक रास्ता सूझा प्यारी। अरे क्यों इस तरह मुंह मोड़ रही हो तुम? मुझे माफ कर दो प्यारी। निर्मला, ये माफ मुझको, माफ मुझको निर्मला कर भूल है भारी हुई। माफ मुझको निर्मला बोल है भारी हुई। अब रास्ता ना सूझता, जागीर तो सारी गई रास्ता। कि धर्म पत्नी हो मेरी भगवान का है वास्ता। धर्म पत्नी हो मेरी भगवान का है वास्ता। और झूठ थोड़ा, ये प्यारी, झूठ थोड़ा बोल दो, सूझा मुझे एक रास्ता। कि मौज फिर दोनों करेंगे
अगर थोड़ा सा झूठ बोल दो तो हम फिर मौज कर सकते हैं कि मौज फिर दोनों करेंगे चल वहां पर आन से और चमके चमके किस्मत का सितारा फिर जिएंगे शान से चमके। प्यारी, मेरी किस्मत का सितारा फिर से चमक सकता है, हम शान से जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्यारी तुम्हें मेरा साथ देना होगा, थोड़ा सा झूठ बोलना होगा। अगर इतना झूठ बोल दोगी तो अपने जीवन फिर से सुधर सकते हैं। देखिए, मेरी समझ में आपकी पहेलियां नहीं आ रही। अगर आप कुछ साफ साफ बताएंगे तो शायद मैं कुछ समझ सकूं कि मुझे करना क्या है। बताऊं? तो सुनो प्यारी, ये तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, प्यारी, तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, उनको प्याही हमारी है बिमला बहन। साथ चलकर वहीं पर और मेरी भावनी देख हालत सहन कर सके न बहन। साथ चलकर प्यारी, तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है वो हमारे सगे जीजा हैं और इनको हमारी प्यारी बहना बेही हुई है और मैं अपने जीजा के यहाँ चलूंगा। इस हालात में थोड़ा सा तुम्हें झूठ बोलना होगा। आपके कहने का मतलब है कि तारागढ़ राज्य के जो महाराज रत्न सेन है वो आपके जीजा जी हैं? हमारे जीजा जी हैं। और अगर हम उनके पास चलकर झूठ बोल दें तो हो सकता हमें कोई सहारा मिल जाए, परंतु हमें झूठ बोलना कैसा है? प्यारी, तुम वहां पर चलकर सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहना है। तुम्हें सिर्फ यही कहना है कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, आक्रमण कर दिया है हमारे राजधानी पर और किसी तरह मैं अपनी जान बचा करके यहाँ भाग आए हैं। अगर भाग कर नहीं आते तो दुश्मन हम लोगों को भी खत्म कर देते। हमें सहारा चाहिए और इस हालत को देखकर अगर हमारे जीजा जी हमें किसी नौकरी पर रख लिए तो अपनी जीवन फिर सुधर सकते हैं। प्यारी, इतना तो झूठ बोल दो मेरे लिए। ठीक है स्वामी जी, आपकी खुशी नहीं हमारी खुशी है। अगर आप चाहते कि मैं झूठ बोलूं तो आपके लिए एक झूठ क्या 100 झूठ बोल सकती हूँ। चलिए मैं चलने के लिए तैयार। आओ प्यारी, आओ।